हर दिन आस्था के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जो महाकुंभ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। 7 समुंदर पार से साइबेरियन पक्षी यहाँ पर पहुंचे और खास बात यह है कि अब साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पर आके वैज हो चुके हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की अलौकिक और दिव्य तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। संगम के दिव्य दर्शन, उगते सूर्य के साथ महाकुंभ स्नान की अद्भुत तस्वीरों के साथ 7 समंदर पार से आए पक्षी भी महाकुंभ का मनमोहक दृश्य देख प्रफुल्लित हैं। सर्दी की आहट के साथ ही प्रवासी पक्षियों का प्रयागराज के संगम में आना शुरू हो गया है। इस बार भी संगम त्रिवेणी में 5000 किलोमीटर दूर से महाकुंभ में साइबेरियन पक्षी आए हैं। गंगा जी की त्रिवेणी पर उड़ रहे ये पक्षी, ये हैं सीगल्स और ये आए हैं साइबेरिया से। दावा किया जाता है कि साइबेरिया से आए माइग्रेटरी पक्षी संगम तट पर आकर शाकाहारी बन जाते हैं। लोग उन्हें चारा देते हैं, जिससे उनकी ईटिंग हैबिट बदल जाती है। देखिए तस्वीरें यहाँ पर, एक अनोखी तस्वीर ये कि हम जो ये वेजिटेरियन स्नैक्स खिलाते हैं इनको, ये खाकर ये अभ्यस्त हो जाते हैं। इनको खाने की, इनकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बदल जाती हैं। आमतौर पर ये पक्षी जो हैं वो मछली खाते हैं और मछली खाने की वजह से इनके मसल्स जो हैं वो तैयार होते हैं, ताकि ये वापस माइग्रेट कर सके, वापस साइबेरिया लौट सकें। हालांकि ये जो संगम पर आकर ये पक्षी भी शाकाहारी हो जाते हैं। 144 सालों बाद आए खास संयोग पर आयोजित हो रहे महाकुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज संगम में डुबकी लगा रहे हैं और त्रिवेणी संगम पर इन विदेशी मेहमानों को दाना खिला रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति जीव में भगवान को देखती है। ये तस्वीरें संगम की धार पर, और सबसे अनोखी तस्वीरें, जो भी लोग आते हैं वो जरूर इन पंछियों को दाना डालते हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सिर्फ किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जो पर्यावरण है, पशु पक्षी, नदी की धार, सबकी पूजा करने वाले हैं। बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का आगाज हुआ है, जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान महाकुंभ मेले से हर दिन आस्था के अलग अलग रंग लगातार देखने को मिलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। महाकुंभ में साधु सन्यासी भी इस वक्त आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और साथ ही खास तौर पर राजस्थान से आए कबूतर बाबा भी चर्चा का विषय है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ की ये बहुरंगी दुनिया हर किसी को लुभा रही है। दूर दूर से आए साधु सन्यासियों ने यहाँ अपनी साधना से लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। सनातन संस्कृति की इसी अभूतपूर्व उत्सव के एक एक रंग को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार प्रयाग नगरी में डटी हुई है। महाकुंभ की अनगिनत कहानियों में एक कहानी महंत राजपुरी महाराज से भी जुड़ गई है। राजस्थान के मेवाड़ से महाकुंभ पहुंचे महंत राजपुरी महाराज को यहाँ लोग कबूतर बाबा के नाम से भी जानते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो जूना अखाड़े जरूर आते हैं, और जूना अखाड़े की 16 मणि की एक कुटिया सबके लिए आकर्षण का विषय बनी हुई है। जो भी भक्त आते हैं उनके कदम इस कुटिया तक जरूर आते हैं। मेवाड़ से आए हैं, कबूतर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और तस्वीरें बोलती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये तस्वीर अपने आप स्वयं बोल रही है। देखिए, जटा जूटधारी है, भस्म रमाए हुए हैं और सर पर एक कबूतर विराजमान है। ओम नमो नारायण। क्या क्या खास बात है? ये आपका कबूतर शिष्य है कि आपके साथ हमेशा बना रहता है, साथी है? ये तो जीव शिव का खेल है।
जीव सोई शिव है, ये तो शिव की माया है, जो जीव शिव है बस इसकी सेवा है। ये सब एक ही है लक्ष्य, एक जीव की सेवा करो, प्रेम है इससे और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कि कबूतर और उनका नाता अब का नहीं बल्कि 10 साल का है। बाबा जहाँ जाते हैं ये भी वहाँ जाता है। कितने वर्षों से आपके साथ है? 10वां वर्ष लग गया है। अरे वाह। और सोते जागते हमेशा आपके साथ रहता है? साथ में रहता है हमेशा। तो कुंभ मेला कैसा इस बार लग रहा है आपको? बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपने स्नान किया? गए हम, ये भी गया स्नान में तो। अच्छा। हाँ। और दिन भर मैं देख रही हूँ ना भक्तों का तांता लगा रह रहा है। अब ये भक्तों के भाव है और ये दुनिया तो सिर्फ वो इसे देखने आ रही, वो उनको एक ही खिलौना जैसा खिलौना वाला खेल हो रहा ना, इनको सब खिलौना ही लग रहा है। बाबा जी एक खिलौना लेके घूम रहे, कबूतर कबूतर, परंतु जो दिख रहा है वो है नहीं है और है जो दिखता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या इंगित करना चाह रहे हैं कि जो है वो दिख नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे? बस तो जो ये अगर जो इसकी माया है, अब इसको दूसरे को कबूतर ही दिख रहा है ना, तो कबूतर है ये, और जिसको जो जीव दिख रहा है उसमें वही है। जूना अखाड़े से जुड़े बाबा राजपुरी महाराज की अपनी तरह की साधना है जिसे वो पूरी तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। महाकुंभ में 12 ज्योतिर्लिंग भी चर्चा का विषय बनी हुए हैं, जिन्हें अमेठी से आए एक बाबा ने शिवलिंगों पर 7 करोड़ से ज्यादा रुद्राक्ष लपेटकर तैयार किया। और इस वक्त उन शिवलिंगों की चर्चा और साथ ही बाबा मौनी की चर्चा भी जोरों पर है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। करुणा कर दो झोली भर दो मेरे शंकारिया करके, करुणा कर दो झोली भर दो मेरे शंकारिया। प्रयागराज महाकुंभ से सामने आई ये भव्य तस्वीरों में देख रहे ये अद्भुत शिवलिंग रुद्राक्षों से बनाए गए हैं, वो भी 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्षों से। रुद्राक्षों को शिवलिंगों पर लपेटा गया है। जी हां, अमेठी के शिव मौनी योगी बाबा ने कई महीनों की कड़ी मेहनत से ये 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए हैं। साथ ही ये ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में कई त्रिशूल बनाए गए हैं जिन्हें भी रुद्राक्ष से लपेटा गया है। अब ये ज्योतिर्लिंग प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मड़ियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी। अब 11 फीट ही ऊंची क्यों है आपका प्रश्न होगा? 11 रुद्र हैं, 11 रुद्रों के अंक में इसकी ऊंचाई है और 9 दुर्गा के अंकों में इसकी चौड़ाई है और 7 पुरियों के अंक में इसकी मोटाई है। इसका जो शास्त्रीय मत है, सब शास्त्रों की दृष्टि से है, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष में है। उन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है और प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष की मणियां समर्पित हुई हैं। कुंडों के साथ भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव के उन दिव्यास्त्रों को भी स्थापित किया गया है, जिनकी संख्या 11,108 है। दिव्य त्रिशूल है, सभी त्रिशूलों के साथ भगवान के दिव्य त्रिशूलों का पूजन किया गया है। उनको भी रुद्राक्ष की मड़ियों से अलंकृत किया गया है। अलग अलग रंग के त्रिशूल अलग अलग मनोरथ की प्राप्ति के लिए शिव मौनी योगी बाबा ने लगाए हैं। भारत के विकास, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की कामना के साथ ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में अनोखे शिवलिंग तैयार किए गए हैं। वही शिव है, वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है, वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है और वही सत्य है। उसी इस तरीके से 36 स्तंभ बनाए गए हैं। 36 स्तंभों में 27,000 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और 11,108 ये जो त्रिशूल है, इसमें जो श्वेत त्रिशूल के अंक हैं, ये भारत के विद्या ददाति शंभु, विद्या को प्रदान करने वाले भगवान महाकाल विद्या ददाति शंभु के संकल्प को साकार करने के लिए भारत में ओजवान, तेजवान, बुद्धिमान, शक्तिवान लोग पैदा हो, इससे भारत विश्वगुरु बने। इसके बाद उस पर आप देखते लाल त्रिशूल लगाया गया है, देश की गरीबी को समाप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश के नौजवानों को, बेटियों को शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए ये संकल्प लिया गया है कि सभी लोगों की गरीबियां समाप्त हो। महाकुंभ में शिव मौनी योगी बाबा के द्वारा बनाए गए ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में 2-2 नंदी स्थापित किए गए हैं।
बाबा का कहना है कि उत्तर मुखी और दक्षिण मुख शिवलिंग के लिए धर्म नंदी और विजय नंदी को स्थापित किया गया है। ये आश्चर्य की बात लोगों को लगेगी, इस तरफ जो शिवलिंग है ये उत्तरमुखी है। बहुत ध्यान से कैमरे को दिखाएंगे आप, तो ये उत्तरमुखी शिवलिंग है। जो शिवलिंगे हैं और उस तरफ की जो शिवलिंगे हैं सब दक्षिणमुखी हैं। तो यहाँ धर्मनंदी है और उस तरफ विजय नंदी है, और बीच में भगवान भूतेश्वर महादेव स्फटिक बनी की शिवलिंग पर जो विराजमान है, वो रुद्राक्ष के पहाड़ पर बाबा बैठे हुए हैं। उनकी कृपा से रुद्राक्ष के पहाड़ पर भूतनाथ की स्थापना है बाबा की कृपा से, क्योंकि नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः का जो प्रयोग है यजुर्वेद में, उसकी दृष्टि से बाबा का प्रयोग किया गया है। सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य समागम महाकुंभ में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला चल रहा है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो आगे भी लगातार जारी है और अपने साथ 144 साल बाद लग रहे पूर्ण महाकुंभ से न जाने कितनी यादें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। कर दो झोली भर दो मेरे शंभु पुरारी, आकर के करुणा कर दो झोली भर दो मेरे शंभु पुरारी, आकर के हम दीन दुखी है निर्बल है मेरी आस सुनो प्रभुवर मेरे, सब पाप हरो संताप हरो मेरी लाज बचा लो प्रलयंकर, सब पाप हरो संताप हरो मेरी लाज बचा लो प्रलयंकर, गंगा में डुबकी लगाऊंगा मैं महाकुंभ में आऊंगा, प्रलयंकर का दर्शन करके। महाकुंभ में देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन इसके अलावा वो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ ही मोटर पैरासेलिंग और साथ ही पैरा मोटरिंग का भी आनंद लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महाकुंभ का विहंगम दृश्य ऊंचाई से भी देखते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो भक्त पैरासेलिंग, पैरा मोटरिंग, वॉल क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज का लुत्फ उठा रहे हैं, और इसी के साथ ही श्रद्धालु यहां पर बेहद खुश भी नजर आए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के। पहली बार यहाँ हो रहा है ऐसा, और उससे पहले नहीं हुआ था। तो सबको आना चाहिए। एंजॉय किया आपने? हाँ, बहुत एंजॉय किया। तो इस बार महाकुंभ में सिर्फ बड़े साधु ही नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि छोटी उम्र के साधु संत भी दिखाई दे रहे हैं। 3 साल से एक साधु हैं जिन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी थी, और वो भक्तों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं, और अब 10 साल की उम्र में श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए भी साधु संत दिखाई दे रहे हैं। विष्णुगिरी महाराज नागर साधु बनने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं और अभी 3री कक्षा में है। मिलवाएंगे 10 वर्ष के बालक नागा साधु महाराज जी से, जो 3 वर्ष की आयु में नागा साधु बन गए। हम बात कर रहे हैं विष्णुगिरी जी महाराज जी की। इनकी आयु मात्र 9 वर्ष है, 10 वर्ष है, और आप देखिए किस तरह से महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। 10 वर्ष की इनकी आयु है, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और इनके गुरु जी बताते हैं कि 3 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया, और उसके बाद लगातार समाज की सेवा के लिए और ध्यान में ही लीन रहते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 10 साल। क्या कहेंगे 10 वर्ष की आयु में? हमको लगता है महाकुंभ नगर प्रयागराज में सबसे कम आयु के नागा साधु आप होंगे। हाँ। 10 वर्ष की आयु में नागा साधु। हाँ, नागा साधु। कितने वर्ष की आयु में आप नागा साधु बन गए? 3 वर्ष की आयु में। जब मैं 3 साल का था तभी नागा साधु बन गया था 2019 में। तो अपने गुरु जी के साथ ही रहते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं, और अच्छा लगता है, आनंद होता है। आनंद आता है, आनंद मिलता है। रुद्राक्ष ऐसे ही भभूत लगाते हैं, ठंड नहीं लगती? इतनी ठंडक पड़ रही है,
और आस्था भारी है, साधु हैं तो ठंड नहीं लगती। नहीं लगती। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? मैं साधु इसलिए बना क्योंकि मुझे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना था। कक्षा 3 के छात्र हैं आप, क्या क्या पढ़ते हैं? संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश। संस्कृत की बात आपने की, कोई श्लोक जरा सुनाइए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा स्वधारती स्वाहा सुधा नमस्तुते सुमगलंसो कपिलो कर्षकर्णक लंबोदर विघ्न विघ्न नाशु विनायक धूम्रकेतु गदाध्यक्ष बालचंद्र गजानन अर्जुन गांडवी गदा पुत्र कौंते भारत दीर्घ बाहु गुड़ा केश बल पार्थ अतिरथि धनंजय कृष्ण सर। तो महाकुंभ के अलग अलग रंग हमने आपको इस खास बुलेटिन में दिखाए और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।